देख रहा हूं मैं न्यूज, जो एग्जैक्टली जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही बोल रहे हैं कि भाई ओल्ड एज वाले 2% रह रहे हैं बड़े बंगलों में, उनको बोल रहे हैं खाली कर दो, इलीगल्स को हमको देना है। लो प्राइस में गवर्नमेंट खाली करवा रही है उनसे। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट्स नहीं है। सादा सी बात है। जो मैं बार बार बता रहा हूं कि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म वेल्थ ऑफ नेशंस का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। वेल्थ ऑफ नेशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वाया फैमिली यूनिट। इनहेरिटेंस से ही ट्रांसफर होगा वेल्थ, वरना तो कोई खींच के लेके जाएगा आपको चाबी। आप 40 करोड़ का बंगलो बना लो, बाहर 1 घंटा रेडिकल मॉब आके खड़ा रहेगा तो पूरा वैल्यू गया उसका। 40 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा एक ही महीने में। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जब यूके का ये न्यूज, वही एग्जैक्ट मैंने वही प्रेडिक्ट किया था कि या तो छीन के लेके जाएंगे चाबी आपसे, या तो आप ही के घर में घुस जाएंगे, या गवर्नमेंट खुद बोलेगी दे दो इनको। एग्जैक्ट वही हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है हमें समझने पड़ेंगे। ये लूटियंस वाले बेवकूफ बना रहे हैं, जो बताए उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं लोगों को कि कुल और जाति को हटा दो। ऐसे नहीं होता है। एंशिएंट भारत का स्ट्रक्चर तो ऐसे नहीं बना है, वो लाखों सालों का टेस्ट एंड ट्रायल होके बना है। अगर कुछ फॉर्मूला बना है तो ओके। तो आपको एक बात समझना है कि आपका स्ट्रेंथ आपका फैमिली का नंबर्स का स्ट्रेंथ है और कम्युनिटी का नंबर्स का स्ट्रेंथ है। पुलिस, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट आपको खाली कॉम्पनसेशन दे सकती है। आप कंप्लेन करोगे उसके बाद हादसा तो हो जाएगा आपके साथ पहले, ये समझ लो अच्छे से, राइट। तो ये गधे जो लूटियंस वाले जो पता नहीं क्या क्या बकवास करने बोल रहे हैं, रेडिकलाइजेशन वाला प्रॉब्लम, उसमें मोदी जी ने कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? हर एक के घर पे आएगी क्या गवर्नमेंट? आपके नंबर्स नहीं है, कोई आपको मार के जाता है तो गवर्नमेंट क्या करे उसमें? बिल्कुल। मतलब एक सिटीजन के लिए एक आर्मी में डिप्लॉय करेगी क्या गवर्नमेंट? वही नहीं सकता है। बड़ी बड़ी बेवकूफी की बातें हैं। बोलते हैं वोकिज्म इज अ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट क्या कर। अरे भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, तुमने करना है। तुमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। वोकिज्म का प्रॉब्लम है तो तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो, यू आर द पेरेंट, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? तो ये बड़ा ही अजीब सा नैरेटिव। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है ना वो, जब वो गवर्नमेंट का काम है ही नहीं। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और ये लूटियंस एक्सपर्ट गधे बता रहे हैं तो कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? तुम्हारे घर का एंट्री गवर्नमेंट करेगी क्या? तो आजकल मुझे गधे बहुत अच्छे लगने लगे। गधे मुझे अच्छे लगते हैं, बेटर है इनसे। वो जितने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और खुद सॉल्यूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जितने भी ये लूटियंस के एक्सपर्ट्स हैं, खुद प्रॉब्लम बता रहे हैं और सॉल्यूशन पे अटैक करते रहते हैं पूरे दिन। बताओ अब इनका क्या कर सकते हो आप? बताओ। तो ये बड़ा अजीब सा, क्योंकि एंशिएंट भारत इनकी समझ के बाहर की बात है, इनको नहीं समझ में आने नहीं वाला। और शायद पता नहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है या पता नहीं क्या है। एग्जाम्पल देने के बाद एक्चुअली क्या है कि ये सब लोग वैलिडेशन के लिए दौड़ते हैं। इनको चाहिए कहीं से कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला इनको सर्टिफिकेट दे दे। इन्होंने आज का फॉरेन यूनिवर्सिटीज देखा नहीं है कि आज हार्वर्ड में क्या चल रहा है, कोलंबिया में क्या चल रहा है। कोलंबिया में तो अभी सीधा देखे रहे प्रोटेस्ट क्या चल रहा है उसके बाहर। और ये लेदर का भारत का कचरा भी इधर आ गया है, वहां पे यही काम कर रहा है जो उसको भारत में करना था। सबसे बड़ा है, जो भारत में करना था वो ये इधर करना है। अच्छा ये मुझे बात बताइए, ये अजीब सिस्टम है। एक मुझे बात बताइए कि जो जैसे आपने कुल जाति की बात करी, तो सबसे पहले तो वोकिज्म भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप देखेंगे 1901 का कास्ट सेंसस, क्योंकि जो कास्ट तो भारत में एप्लीकेबल ही नहीं है, कुल और जाति का उससे कोई संबंध ही नहीं है। जैसे ही कोई एक्सपर्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल करता है तो समझ लो वो वही बोल रहा है जो ब्रिटेन भारत पे जब अटैक कर रहा था तब जो बोल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वही लैंग्वेज बोल रहा है, वो वही नैरेटिव है, सेम लैंग्वेज बोल रहा है, सेम टू सेम। ठीक है। जैसे ही कोई आपको रिलीजियस फ्रीडम के बारे में सुना रहा है तो समझ लो कि वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोल रहा है तो वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर दे रहा है तो वो वेस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है।
तो इनके मेरे तो ये समझ नहीं आती कि इनको सेंचुरीज पास हो गई, अभी भी इनका मतलब आप अपना दिमाग यूज करके एक टॉपिक खुद का नहीं बना सकते डिस्कस करने को? क्यों आपको पूरे दिन 24 घंटे वेस्ट के टॉपिक्स पर ही सुनाना? वो आपको एजेंडा सेट करके देगा कि आप एज एन एक्सपर्ट क्या डिस्कस करोगे। आपके दिमाग इस्तेमाल आप नहीं कर सकते कि मुझे क्या टॉपिक डिस्कस करना। दीज आर एक्सपर्ट्स ऑफ नॉनसेंस। वो बार बार वही बात करते हैं जो वेस्ट के लोग जिससे पीड़ित हैं। अभी अभी मैं एक सेमिनार में था, मुझे बुलाया गया था एज ए स्पीकर, तो मैं वहाँ बात कर रहा था उनसे। तो मैंने उसको पूछा कि व्हाट यू थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वेस्टर्न सोसाइटी। उस व्यक्ति ने मुझे स्ट्रेट आंसर दिया कि दी चर्च हैज टेकन ओवर आवर फैमिली लाइफ्स। ये बोला उसने। ओ माय और ये वहीं का लोकल आदमी बात कर रहा है, लोकल औरत ही बात कर रही है कि चर्च हैज टेकन ओवर फैमिली लाइफ, चर्च हैज नो बिजनेस इन माय पर्सनल लाइफ। ये बोल रही है वो औरत। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के नाम पे लोग ड्राइंग रूम से घुस चुके हैं, लोगों के मेन रूम से घुस चुके हैं। और भारत में इस तरह की बातें सुनना, तो यू आर टोटली राइट कि ये तो वेस्टर्न टेम्पलेट है जो वहीं पे रिजेक्ट हो चुका है। एक्चुअली ग्रहण तो वहीं पे लगा है। बीच में तो रोका गया ना। क्योंकि देखिए आदित्य जी, प्रॉब्लम ये है, ये जो पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट वाला जो स्ट्रक्चर बना है लाइफस्टाइल का, वो बना ही फैमिली और कम्युनिटी को तोड़ने के लिए। अब फिर जब उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इल इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि स्टेट को पूछो, वो सॉल्यूशन लाके देगा। स्टेट क्यों लाके देगा? तुमने खुद तुम्हारी फैमिली तोड़ी है, तुमने मिसबिहेव किया है पेरेंट्स के साथ, तुमने पेरेंट्स को रिप्लेस किया मेड्स और पता नहीं पेरेंटिंग भी आउटसोर्स कर दिया, तुमने करी है ये सारी हरकतें वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में। और एक्सपर्ट्स ने तुमको बताया ऐसा करना मतलब मॉडर्न होने का डेफिनेशन ये होता है, और आपने मान लिया। रोल मॉडल उसी का फिर आप सारे नतीजा भुगतो फिर आप, राइट? क्योंकि मैं तो, जो आप मेरे ट्वीट्स पढ़ते ही होंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि पूरा इमोशनल कोशेंट जो होता है वो ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकता है, पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स थोड़ा छोटा मोटा आईक्यू का इम्पैक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन पूरा इमोशनल कोशेंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होता है। तो जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स की एब्सेंस में बड़े हुए हैं, और ईक्यू का कितना बड़ा रोल है आदित्य जी जिंदगी में, अबाउट 70% आपका सेल्फ आइडेंटिटी कि आप अपनी लाइफ को क्या परसीव कर रहे हो इमोशनली, वो ईक्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप बड़े हुए हो जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स का टोटल एब्सेंस है, तो आपने अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन 70% खो दिया है। अगर आपका 70% सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खो गया है, मतलब अंदर से आपको अपने ओरिजिन या रूट्स या विलेज उस सब के ऊपर कोई प्राइड नहीं है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो फिर आपको ब्रांड्स परचेज करनी पड़ेगी, एप्पल की वॉच लेनी पड़ेगी, ओके, विंडोज, ये वो अलग अलग ब्रांड आप पकड़ो फिर, क्योंकि कहीं से सेटिस्फेक्शन मिलना ही नहीं आपको, बिकॉज देयर इज अ टोटल एम्प्टीनेस इनसाइड इमोशनली, इमोशनल कोशेंट आया ही नहीं आपके अंदर, राइट? तो डिस्पाइट बाहर से कोई देख रहा है, बोल रहा है भाई इसके पास तो सब कुछ है लाइफ में, तो ये दुखी क्यों है? लेकिन आप परसीव कर ही नहीं पा रहे हो कि आप खुश हो, क्योंकि इमोशनल कोशेंट जो ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू पास ऑन होना था वो हुआ ही नहीं, राइट? तो इंटेलेक्चुअल आईक्यू तो आपको मिल जाएगा, कोई सिखा देगा, कोई आप पढ़ लोगे, लेकिन इमोशनल कोशेंट तो ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा आ ही नहीं सकता है, ठीक? तो एक जो मैं सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बोलता हूं कि पहला 5% शिक्षण जो मदर्स वूम में स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 60% जो फादर और कम्युनिटी पारिवारिक शिक्षण जिसे बोलते हैं, 10% क्लासरूम होता है, और 25% जो मार्केट में हम डीप डाइव करते हैं वो एजुकेशन होता है। तो आज खाली दुनिया में 10% क्लासरूम वाला ही हो रहा है, बाकी का पूरा शिक्षण हटा दिया गया। और वो किसने हटा दिया है? वो कंपनीज और स्टेट ने हटा दिया है, और आपने खुद, तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जो आपको बताया गया कि भाई दादाजी तो डांटते हैं, उससे अच्छा बैंक से लोन ले लो, दादाजी तो एंटरप्रेन्योर मना करते हैं, टोकते हैं, पेट्रियार्की बोला गया, बराबर?
यही सब, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट्स जो है ये फैमिली के प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, ये सारे स्कूलिंग के, ये सारे प्रॉफिट्स एक्चुअली फैमिली के प्रॉफिट्स होने चाहिए थे। तो आपसे कैपिटल ले लिया गया, कंपनीज के हाथ में दे दिया गया, आप बन गए जॉबर्स, राइट। तो ये जितनी भी रिवर्सल जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है, मैं मानता हूं आदित्य जी इसमें सरकार ने जो करना चाहिए एटलीस्ट वो उनका भाग तो निभा रहे। आज भी एक बड़ा चेंज आया है कि भाई पीएचडी आपको कोई भी डोमेन में करना हो आप कर सकते हो, वो छूट दे दी गई, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएशन किसी में भी हुआ हो। तो गवर्नमेंट अपनी ओर से सारे स्टेप्स ले रही, लेकिन आप एज ए सोसाइटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप वही लुटियंस एक्सपर्ट गधों को सुनते रहोगे तो वही आपकी